हाय दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। जब हम टैक्स फाइल करने जाते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग टैक्सेस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ T4 स्लिप। ये T4 स्लिप आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलेगी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर T4 स्लिप का एक एम्प्टी वर्जन भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि उसमें क्या क्या डिटेल्स शो की जाती हैं। सो जब आप टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी ग्रॉस इनकम, आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ होता है वो, आपका एक्चुअल सिन नंबर जो आपका आईडी है, सोशल इंश्योरेंस नंबर जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पे होगा, आपका एड्रेस वहाँ पर होगा। अगर और सारी डिटेल्स जो रिटायरमेंट फंड, पेंशन वगैरह डिडक्ट हुई हैं तो वो भी वहाँ से रिट्रीव होंगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसी से आपकी टोटल इनकम डिटर्मिन होगी और इनकम के अगेंस्ट जो टैक्स डिडक्शन हुई है वो भी डिटर्मिन होगी, जो कि सबमिट होगी। अगर आप मैनुअल फाइल कर रहे हैं तो उस फॉर्म में सबमिट होगी, अगर आप ई फाइल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में तो उस फॉर्म में सॉफ्टवेयर के थ्रू सबमिट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपका एड्रेस डिटर्मिन करेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाइज। फॉर एग्जांपल आप लीज पर हैं, आपका लीज एग्रीमेंट हुआ होगा, आपने वो एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए लीज डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। उस पर लीज आप कितनी पे कर रहे हैं रेंटल, उसकी अमाउंट होगी जो कि डिटर्मिन की जाती है आपकी अगेन एक्सपेंसेस की वर्जन में। तो वो भी आपको अमाउंट, रेंट की अमाउंट टैक्स फाइल करने के लिए सबमिट, वो अमाउंट चाहिए होगी ताकि आप सबमिट कर सकें। डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, ये डिटेल्स चाहिए होंगी। ईमेल एड्रेस उस वक्त चाहिए जब आप ई फाइल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट आपको आपके ईमेल पे एक्सेस हो, आपको ईमेल किया जाए सीआरए की तरफ से। ईमेल मींस आपको आपके सीआरए के लॉगिन के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन जितनी भी है कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी की वो ऑनलाइन हो, उसके लिए आपको ईमेल मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का भी T4 अटैच होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी ईमेल एड्रेस की डिटेल्स, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। इट्स जस्ट बेसिक वर्जन। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो एक और फॉर्म आपको इशू होगा और डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल T5, अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपके एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जांपल आपसे कहा है कि आप वेल्थ सिंपल में अकाउंट खोलें या आप क्वेस्ट ट्रेड में अकाउंट खोलें या आप इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स में किसी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें RRSP की कंट्रीब्यूशन हो रही है, रिटायरमेंट फंड है ये। सो रिटायरमेंट की कंट्रीब्यूशन अगर आपके एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होगी और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर T5 इशू किया जाएगा। T2202 फॉर एग्जांपल अनदर फॉर्म जो ट्यूशन्स फी पे करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं या रेजिडेंट हैं और फर्दर अपनी करियर पर्सपेक्टिव में फी पे कर रहे हैं, उनको T2202 पे किया जाएगा, का इशू किया जाएगा अगेंस्ट द पेमेंट विच दे हैव डन। उसके अगेंस्ट फिर आगे टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया जा सकता है। T5 के अंदर जो आपको रिटर्न्स मिले हैं उसके अगेंस्ट जो भी टैक्स डिडक्शन होगी वो भी डिटर्मिन की जाएगी। सो ये सारी डिटेल्स आपके ये फॉर्म्स के थ्रू डिटर्मिन होगी और आप अपने टैक्स के रिटर्न्स में सबमिट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द एम्प्टी T4 फॉर्म। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर जो इसको इशू करेगा उसकी डिटेल्स आएंगी, फिर आपकी सोशल इंश्योरेंस नंबर आएंगी, यहाँ पे डिटेल्स CPP अगर एग्जेम्प्ट है तो वहाँ पे टिक होगा, अगर नहीं है तो डिडक्शंस होंगी। एम्प्लॉयज़ मींस आपका जो एम्प्लॉय सबमिट करें टैक्स रिटर्न, उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। नंबर 14, ये कॉलम नंबर, ये जो नंबर्स एसोसिएट किए गए बॉक्स नंबर कहलाते हैं। ये बॉक्स नंबर
उसी के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन होते हैं और आप के मैनुअल फॉर्म्स भी डिज़ाइन होते हैं, इसलिए नंबर्स एलोकेट किए जाते हैं। इसी रिस्पेक्टिव नंबर में, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम 14th नंबर में यहाँ पे डिटरमिन की जा रही है। सो आपको 14 बॉक्स नंबर के अंदर ही ये वैल्यू जो होगी वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटरमिन करेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि CPP मींस कैनेडा पेंशन प्लान जो है, उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो डिटरमिन की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अगर कुछ डिडक्ट हुआ है तो वो भी डिटरमिन किया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से, और जो डिडक्शन होगी वो यहाँ पे अमाउंट मेंशन की जाएगी। सो आप यहाँ पे ये सारी डिटेल्स देखेंगे, ये सारे कॉलम्स जो हैं आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल होंगे वो फिल हुए हुए मिलेंगे, और जैसे ही आप या तो खुद फाइल कर रहे हैं या किसी के थ्रू करवा रहे हैं तो वो ये आपसे मांगेंगे, और उसी की इंफॉर्मेशन को आगे अ, अपने फॉर्म्स के अंदर आपके सबमिट करेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया है उसी साल में, और आपने एम्प्लॉयमेंट अगर चेंज की है, तो आपको एक से ज़्यादा T4 मिलेंगे, और आप जितने आपके T4 हैं वो सारे के सारे आप अपने इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में यूज़ करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, T5 की हम एग्जाम्पल एक ब्लैंक फॉर्म इसका देख लेते हैं। आप इसमें देखें किस फिस्कल ईयर के लिए इशू किया गया है। अगर डिविडेंड्स हैं कैनेडियन कॉर्पोरेशन की, अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक एलिजिबल डिविडेंड्स वाली अमाउंट होती है, दूसरी अदर देन एलिजिबल डिविडेंड्स की अमाउंट होती है। दोनों डिफरेंट कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटर्मिन होके कैलकुलेट होके यहाँ पे पेस्ट की जाएगी और आपके हैंड ओवर की जाएगी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप बैंक्स के थ्रू कर रहे हैं, अगर आप किसी ब्रोकरेज के थ्रू कर रहे हैं, अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स लाइक वेल्थ सिंपल या उसके थ्रू कर रहे हैं, तो उनसे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपने इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं तो बैंक आपको इशू करेगा, वो यहाँ पर कैनेडियन सोर्सेज के थ्रू अगर इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है तो वो आपके पास यहाँ पे अमाउंट डिटरमिन होगी। इफ़ इन केस देयर इज़ एनी कैपिटल गेन, आपने किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड किया है या और किसी हवाले से आपकी इनकम यहाँ से कैपिटल गेन्स की फॉर्म में जनरेट हुई है, तो वो भी अमाउंट आपको यहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है। T2202 22,002, जिस इंस्टीट्यूशन में आपने इनरोल किया, आपने उनको फ़ीस सबमिट की, वो जिस ईयर में इशू करेंगे वो ईयर डिटरमिन होगा। स्कूल, कॉलेज, इसको हाई स्कूल हम कह लेंगे, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे किस स्टूडेंट के अगेंस्ट ये इशू किया गया है, वो डिटरमिन होगा, उनका एड्रेस होगा और प्रोग्राम का नाम। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यही फॉर्म डिटरमिन करेगा कि क्या आप फुल टाइम स्टूडेंट थे या पार्ट टाइम स्टूडेंट थे। सो पार्ट टाइम स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर जो अमाउंट है वो होगी, और कितने नंबर ऑफ मंथ्स आपने प्रोग्राम, कितने मंथ्स का, 4 मंथ्स है, सेमेस्टर का था या 8 मंथ्स का प्रोग्राम था, ये आपको हेल्प करेगा कि आपको डिटरमिन किया जा सके कि पार्ट टाइम स्टूडेंट थे या फुल टाइम स्टूडेंट थे। बिकॉज टैक्स क्रेडिट जब क्लेम किया जाता है तो पार्ट टाइम स्टूडेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया है और फुल टाइम स्टूडेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो इस फॉर्म से डिटरमिन किया जाता है कि आपकी स्टडीज़ जो फुल टाइम थी या पार्ट टाइम थी, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप डेटा सबमिट करते हैं तो फिर आपकी टैक्स की वर्किंग यहाँ पे डिटरमिन होती है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, और हम आगे अपनी दूसरी वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। सी यू वेरी सून।